हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 का मॉक टेस्ट 2 का पार्ट वी कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको कंप्यूटर नॉलेज के 15 एमसीक्यू और यूपी जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यू कराने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो बताइएगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। निम्न में से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो जो है ओपन सोर्स होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए विंडो है, या फिर लाइनक्स है, या एमएस ऑफिस होगा, या फिर ओरेकल होगा। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाइनक्स। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका लाइनक्स होता है ये कैसा होता है, ये आपका होता है ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका लाइनक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइएगा दोस्तों जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें जो ALU यूनिट होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? जो डेटा होता है उसको स्टोर करना होता है, प्रोग्राम को लोड करना होता है, या फिर जो आपकी अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं हैं उनको करना होता है, या फिर प्रिंटिंग करना होता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं जो हैं करने का काम किसका होता है? ALU का होता है दोस्तों। और ALU की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरा है? तो बताएंगे दोस्तों निम्न में से जो आपका साइबर सिक्योरिटी से जो खतरा होता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित खतरा है, बताइएगा। फायरवॉल है, एंटीवायरस है, मालवेयर है, या फिर कंपाइलर है? तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मालवेयर। ठीक है, तो दोस्तों जो मालवेयर होता है ये आपका क्या है, साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 69, किसी वेब पेज का एड्रेस क्या कहलाता है? तो बताइएगा दोस्तों आपका जो वेब पेज होता है उसके एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, बताइएगा जल्दी। उसके एड्रेस को हम HTTP के नाम से जानते हैं, URL के नाम से जानते हैं, या फिर HTML के नाम से जानते हैं, या फिर FTP? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी URL। ठीक है, URL के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों URL की फुल फॉर्म क्या होती है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों URL की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आपकी FTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये आपको इसकी फुल फॉर्म्स भी पता होना चाहिए, कई बार दोस्तों डायरेक्टली फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर है 70, Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों जो आपका Ctrl+Z है ये शॉर्टकट की होती है दोस्तों, तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, बताइएगा। कॉपी करने के लिए करते हैं, पेस्ट करने के लिए करते हैं, अंडो के लिए करते हैं, या सेव के लिए करते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो Ctrl+Z का जो यूज़ करते हैं दोस्तों हम जो है अंडो करने के लिए करते हैं। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा कॉपी करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए दोस्तों हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्टकट की से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कॉपी के लिए हम करते हैं कंट्रोल, ठीक है, Ctrl+C का यूज़। और दोस्तों पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+B का यूज़। ठीक है, और दोस्तों पेस्ट करने के लिए Ctrl+B हो गया, और सेव करने के लिए
तो सेव करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ये भी नोट कर लें, Ctrl+S। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट किए हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर है 71, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी वॉलेटाइल होती है? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो है कौन सी मेमोरी है जो कि अस्थायी मतलब टेम्पररी होती है। ठीक है, तो अस्थायी कह लो, चाहे टेम्पररी कह लो, चाहे वॉलेटाइल कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रैम होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, रैम। ठीक है, याद रखिएगा, रैम जो होती है ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों आपकी जो रोम होती है, रोम जो होती है दोस्तों, ये आपकी जो है परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, ये स्थायी मेमोरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर है 72, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों जल्दी से, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? कंपाइलर होगा, एंटीवायरस होगा, असेंबलर होगा, या फिर इंटरप्रेटर होगा? तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी एंटीवायरस। ठीक है, तो एंटीवायरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है दोस्तों तो उसको हटाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? बताइएगा दोस्तों, जो MS एक्सेल होता है उसमें जो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम, वो किस चिन्ह से शुरू होता है? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इक्वल। ठीक है, जो बराबर का चिन्ह होता है उससे हमेशा फॉर्मूला जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है ये दोस्तों इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, और स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो बचा आपका मॉनिटर, जो मॉनिटर जो होता है दोस्तों वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो हैं ये दोस्तों आपके जो हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, कैसे हैं? ये इनपुट डिवाइस हैं, तो याद रखें। ठीक, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और आउटपुट में कौन कौन से आ गए दोस्तों? जैसे मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो ये जैसे स्पीकर हो गया, तो ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर है 75 दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट जरूर कर लें। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताएं कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? SMTP का होता है, HTTP का होता है, FTP का होता है, या TCP का होता है? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी SMTP। ठीक है, तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए जो हम यूज़ करते हैं SMTP का। ठीक है, अब दोस्तों आप SMTP की फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म आपको बताई थी, एक बार फिर से नोट कर लें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP की होती है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और TCP की होती है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म्स भी। क्वेश्चन नंबर है 76, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका LAN होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, LAN की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, एक होता है दोस्तों WAN, आपने पढ़ा होगा दोस्तों WAN।
तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 77, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है? तो बताइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज जो सर्विस होती है उसका एग्जाम्पल है। बताइए कौन सा है? गूगल ड्राइव है, पेंट है, नोटपैड है, या फिर VLC मीडिया प्लेयर है। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी गूगल ड्राइव। तो दोस्तों जो गूगल ड्राइव होता है ये आपका क्या है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है हमको। क्वेश्चन नंबर है 78, फिशिंग का संबंध किससे है? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से जो आपका फिशिंग है इसका संबंध किससे है? कंप्यूटर गेम से है, साइबर अपराध से है, प्रिंटर से है, या फिर हार्डवेयर रिपेयर से है? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी साइबर अपराध, ठीक है। तो दोस्तों फिशिंग जो आपका वर्ड होता है इसका संबंध होता है हमारा साइबर क्राइम से। क्वेश्चन नंबर है 79, MS वर्ड में टेक्स्ट को खोजने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो बताएं दोस्तों, जो आपका MS वर्ड होता है उसमें अगर हमें किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं हम? तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी Ctrl+F का हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 80, निम्न में से कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 का उपयोग करती है? तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी वाइनरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो वाइनरी संख्या प्रणाली होती है केवल 0 और 1 का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर है 81, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ODOP का जो योजना है उसका शुभारंभ जो है दोस्तों किस उद्देश्य से किया गया था? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था, या फिर जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको प्रोत्साहन देने हेतु, या शिक्षा सुधार हेतु, या फिर पर्यटन बढ़ाने हेतु? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो आपके स्थानीय दोस्तों जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोत्साहन देने हेतु हमारा ODOP जो है योजना का शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 82, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताएं दोस्तों यूपी का जो है कौन सा शहर है जिसको हम दोस्तों इत्र नगरी के नाम से जानते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी कन्नौज, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कन्नौज जो शहर है आपका उसको हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध है ये इत्र की नगरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर है 83, उत्तर प्रदेश में स्थित भीमबेटका किससे संबंधित है? तो बताएं दोस्तों यूपी में जो भीमबेटका है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो भीमबेटका है दोस्तों वो प्राचीन गुफाएं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 84, चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बताएं दोस्तों जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो आपका चोरी चोरा जो कांड है वो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बताएं जल्दी से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए है, यानी गोरखपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा गोरखपुर में दोस्तों जो चोरी चोरा कांड है वो हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर है 85, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपका उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सिटी है जो कि दोस्तों तालों के उद्योग के लिए जो है वो फेमस है? तो अलीगढ़ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अलीगढ़ जो है दोस्तों वो जो है ताला उद्योग के लिए जो है दोस्तों फेमस है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 86, संगम किस स्थान पर स्थित है? बताइएगा संगम किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी में है, प्रयागराज में है, अयोध्या में है, या फिर कानपुर में है? तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी प्रयागराज, ठीक है।
तो ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो संगम जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 87, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है? बताएं। बुंदेलखंड है, तराई क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है या फिर विंध्य क्षेत्र है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी दोआब क्षेत्र। ठीक है। तो दोस्तों जो दोआब क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर है 88, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो बताएं दोस्तों, यूपी का कौन सी सिटी है जिसको हम दोस्तों शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। तो दोस्तों प्रयागराज को हम शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। शिक्षा नगरी के नाम से हमारा प्रयागराज जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है। आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? बताएं। महात्मा गांधी ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। जो मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों, इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थित है? तो बताएं कहाँ पर है? आगरा में है, कानपुर में है, मेरठ में है या फिर झांसी में है? तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो आपकी IIT है वो कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। ठीक है। IIT कानपुर में स्थित है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 91, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक नगरी कहलाता है? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको हम धार्मिक नगरी के नाम से जानते हैं? बताएं। अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, यानी दोस्तों अयोध्या हुआ आपका, ठीक है, मथुरा हुआ और वाराणसी हुआ, ये दोस्तों सभी के सभी हमारे क्या हैं? धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, इम्पोर्टेंट है दोस्तों 92, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताएं दोस्तों, जो काकोरी कांड हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा 1925। ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 है, काकोरी कांड का संबंध किस जिले से है? तो बताएं दोस्तों, जो आपका काकोरी कांड हुआ था वो किस जिले में हुआ था? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लखनऊ। ठीक है। तो दोस्तों याद रखें, जो आपका काकोरी कांड है वो आपका लखनऊ में हुआ था। तो कब हुआ था लखनऊ में दोस्तों? 1925 को हुआ था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 94, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएं दोस्तों, ये आप बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपका दोस्तों जो कानपुर है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो कानपुर है आपका, वो चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 95, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? बताइएगा दोस्तों, रामचरितमानस जो है उसके लेखक कौन थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तुलसीदास। ठीक है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन थे दोस्तों? तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन नंबर है 96, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की जो भाषा थी दोस्तों वो कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, संस्कृत थी, अवधी थी या फिर हिंदी थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी अवधी। ठीक है। याद रखिएगा, जो रामचरितमानस है उसकी भाषा कैसी थी दोस्तों? अवधी थी। क्वेश्चन नंबर है 97, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है? तो बताएं दोस्तों, जो आपका सारनाथ है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है, बुद्ध धर्म से है, सिख धर्म से या फिर पारसी धर्म से? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी बौद्ध धर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका सारनाथ है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 98, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बताएं दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने जो आपका प्रथम उपदेश दिया था वो किस शहर में दिया था? कुशीनगर में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था या फिर गया में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सारनाथ। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा जो भगवान बुद्ध थे इनको दोस्तों जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है भगवान बुद्ध को कहाँ पर हुई थी, ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 99, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताएं यूपी में दोस्तों कौन सा शहर है जो कि दोस्तों स्पोर्ट्स के जो खेल के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ। तो दोस्तों मेरठ जो है वो यानी खेल सामग्री जो होती है दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 100, उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वरूप का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताएं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वर्तमान में उसके स्वरूप का गठन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1950। दोस्तों आज का जो है मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा दोस्तों, और आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर प्राप्त किया दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस MCQ के शॉर्ट नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो दोस्तों हमारे WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करें अपने नाम, अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, और दोस्तों हमारे WhatsApp नंबर पर सेंड कर दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट के PDF चाहिए। तो दोस्तों विद इन हावर्स दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में PDF प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आपके 21 जून को होने वाले UPSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।